नमस्कार। उस शिक्षा परिचय में मैं अर्चना सिंह फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। पिछली परिचर्चा में हमने एमटेक, बीटेक एवं डिप्लोमा कोर्सेज की जानकारी ली। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमने आमंत्रित किया है सुभारती यूनिवर्सिटी के टेक्निकल कैंपस के कंप्यूटर एप्लीकेशन के एचओडी मिस्टर पुष्पेंद्र वर्मा का। जी हाँ, आइए स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार। नमस्कार जी पुष्पेंद्र जी, कंप्यूटर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपका क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर एप्लीकेशन पे जाने से पहले हम आपको पहले कंप्यूटर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कंप्यूटर हमारे चारों तरफ ही मौजूद है जी, जिसको आदमी हमेशा यूज़ करता है मोबाइल फ़ोन के तौर पे, टैबलेट्स, गैजेट्स और हमारे कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स के रूप में कंप्यूटर्स चारों तरफ मौजूद है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। तो हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देंगे। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, हार्डवेयर वो होता है जिसे हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए काम करता है। किसी विशेष कार्य के लिए विशेष सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे पढ़ाई के लिए हम जो है पेंट ब्रश पेंटिंग के लिए यूज़ होता है। पढ़ाई के लिए हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। बच्चों के किड्स के लिए एनिमेशन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं आजकल, जो बच्चों को पढ़ाई के लिए एनिमेशन सिखाते हैं। इसके अलावा कुछ ऑफिस कार्यों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन के तौर पे काम कर रहा है। गेम खेलने के लिए कुछ गेम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर अपलोड किए जाते हैं या उन्हें हम इंस्टॉल कर लेते हैं, जिनके माध्यम से हम कोई कार्य करा सकते हैं। इसको हम एप्लीकेशंस कहते हैं। जी, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत मोस्ट प्रोबेबली हमारे पीएचडी कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एमएससी कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस जिसे हम एमसीए कहते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बीसीए। इसी तरीके से कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें पीजीडीसीए, डीसीए, एडवांस कंप्यूटर ऑफ डिप्लोमा एप्लीकेशंस जैसे एडीसीए जैसे कोर्सेज आते हैं, जो एप्लीकेशंस को बनाते हैं या उनको चलाने के लिए कुछ जानकारी प्रदान करता है। जी, आपने अभी बात की कि एमसीए यानी मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, दूसरी तरफ आपने बात की एमएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सर, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? मेनली बेसिक डिफरेंस हमारा एमएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एमएससी साधारण तरह से लोग एमएससी करते हैं, जैसे एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री। इसी आधार पे एक एमएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा सा इसको और इम्प्रूवमेंट किया है। एक प्रोफेशनल डिग्री को लेकर आए हैं जिसको हमने एमसीए नाम दिया है, और ये एमसीए एआईसीटी से अप्रूव्ड होता है और एक प्रोफेशनल कोर्स के तौर पे बच्चों को इसमें अपना करियर बना सकता है। जी, तो कहने का मतलब है कि एमसीए एक प्रोफेशनल डिग्री है और एमएससी कंप्यूटर साइंस एक ट्रेडिशनल जैसे छात्र एमएससी करते हैं वो है। जी हाँ। जी सर, अब आप हमें कुछ डिप्लोमा कोर्सेज जैसे आपने अभी जिक्र किया, तो इन डिप्लोमा कोर्सेज में और ये डिग्री कोर्सेज में क्या एक डिफरेंस है? डिप्लोमा कोर्सेज एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होते हैं जिनका 1 वर्षीय होते हैं, कुछ 2 वर्षीय होते हैं। 1 वर्षीय डिप्लोमा जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेकिन एडवांस कंप्यूटर ऑफ डिप्लोमा एप्लीकेशन 2 साल का कोर्स, इसमें हम छात्रों को सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन पे किस तरह से वर्क करते हैं या किस तरह से वर्क करवाते हैं, ये हम सिखाते हैं। जी जी, तो इस कंप्यूटर एप्लीकेशन क्षेत्र में छात्रों के लिए क्या क्या रोजगार के अवसर हैं? कंप्यूटर एप्लीकेशन क्षेत्र में रोजगार के जहाँ भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है जी, उस क्षेत्र में उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एप्लीकेशन भी उसमें इंस्टॉल रहता है। उस एप्लीकेशन पे काम करने के लिए कुछ एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिनको कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के बाद छात्र वहाँ पे अपना सेवाएं प्रदान कर सकता है, उनको सर्विसेज दे सकता है। जी,
तो आपके विभाग में कंप्यूटर से रिलेटेड या कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज आपकी यूनिवर्सिटी में चलाए जाते हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे विभाग से संबंधित जो कंप्यूटर एप्लीकेशन पर आधारित कोर्स हैं उनमें एमएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, इसके अलावा कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ADCA। ये कोर्सेज हमारी यूनिवर्सिटी में पहले से ही चलाए जा रहे हैं। जी जी। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद छात्रों को किस किस सेक्टर में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं? कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री करने के बाद छात्र गैर सरकारी, सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्रों में जहां भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है उनमें वो अपनी आजीविका कमा सकता है, उनमें अपनी अच्छी सर्विसेज प्रदान कर सकता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के रूप में, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को चलाने के रूप में। जी। तो आपके विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट की छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है? प्लेसमेंट हमारे यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ, कुछ राष्ट्रीय कंपनियाँ आती हैं जो बच्चों को यहीं कैंपस में प्लेसमेंट प्रदान करती हैं। उनके लिए बच्चों को पूरी तैयारी करवाई जाती है पहले, जैसे कम्युनिकेशन की क्लासेस चलाई जाती हैं अलग से। कुछ बोलने के तरीके के लिए हमारे यहाँ मीडिया मास कॉम में बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से इंटरव्यू को फेस करना है। उस पे आधारित जो भी सवाल होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या उसके सामान्य जीवन से रिलेटेड, वो सारे की हम लोग तैयारी करवाते हैं ताकि बच्चे किसी अच्छी जगह अपना रोज़गार कमा सकें या रोज़गार कर सकें। जी। तो मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि यदि उन्हें आपके विभाग से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई डिप्लोमा करना है, तो मैं जानना चाहूँगी कि तमाम संस्थान अन्य भी मौजूद हैं, तो एक छात्र सुभारती यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में ही क्यों प्रवेश ले? कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग जो हमारे विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में चल रहा है, उसका स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय बहुत सारी छात्रों को पढ़ाई से रिलेटेड सुविधाएं प्रदान करता है। जैसे 24 आवर्स जो है लाइब्रेरी हमारे यहाँ खुली रहती है, 24 घंटे हम बच्चों को लैब प्रदान करते हैं। इसके अलावा आने जाने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट यातायात के बहुत अच्छे साधन हैं। बच्चा कहीं भी हो, NCR में रहता हो या मेरठ के किसी भी सुदूर क्षेत्र से रहता हो, वहाँ से आने जाने के लिए यातायात के बहुत अच्छे साधन हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ उच्च शिक्षण होता है जिसके लिए हमने बहुत ही क्वालिफाइड टीचर रखे हुए हैं। इसके अंतर्गत हमारे पास हाईली इक्विप्ड लैब हैं जिन पर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है इस समय। और वहाँ पर और दूसरा ये है कि हमारे क्लासरूम टोटल हाईटेक हैं, नई तकनीकी पर आधारित है, जिनमें बच्चा पढ़ता है और अच्छे तरीके से ज्ञान अर्जित कर सकता है। जी पुष्पेन जी, तो मुझे लगता है कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी में, जो मुझे लगा आपकी बातों से, कि मुझे लगता है केवल एक सैद्धांतिक पढ़ाई पर ही ध्यान दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या को करिकुलर एक्टिविटी शायद नहीं, हमारे यहाँ एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जिसमें लगातार हर तीसरे महीने पे कुछ गेम्स करवाए जाते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, ये बच्चों को हम सर्वांगीण विकास की तरफ बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और हर क्षेत्र में उसको सिखाते हैं कि क्या क्या कर सकता है। जी पुष्पेन जी, तो आपके यहाँ क्या प्रवेश प्रक्रिया का क्या एक प्रोसीजर है या आपके यहाँ प्रवेश शुरू हो चुके हैं? जी, हमारे यहाँ प्रवेश शुरू हो चुके हैं। उनके लिए कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के लेखा विभाग द्वारा, रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा, डाक द्वारा या इंटरनेट के माध्यम से फॉर्म अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है और उसको हमारे विश्वविद्यालय में भेज सकता है। भरने के बाद एक मेरिट जारी की जाती है विश्वविद्यालय द्वारा, उस मेरिट में उसके नाम आने पर उसकी प्रवेश प्रक्रिया बाकी पूरी की जाती है। जी, तो कहने का मतलब है कि आपके यहाँ मेरिट बेस पर छात्र एडमिशन ले सकता है? जी हाँ, हमारे यहाँ सारे कोर्सेज में मेरिट के आधार पे जो हमारे विभाग में चलते हैं उनमें बच्चा प्रवेश ले सकता है। जी पुष्पेन जी, तो आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपसे फिर मिलेंगे अन्य किसी महत्वपूर्ण जानकारी यदि हमें लेनी होगी। पुष्पेन जी, स्टूडियो में आने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। तो दर्शकों,
आज हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन के विभिन्न कोर्सेज, एलिजिबिलिटी, करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी ली। हमारी श्रृंखला उच्च शिक्षा परिचय प्रतिदिन इसी प्रकार चलती रहेगी। हम आपको विभिन्न विषयों की जानकारी देते रहेंगे, इसी आशा के साथ कि हमारा युवा वर्ग अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके एवं अपनी रुचि और एप्टीट्यूड पहचानते हुए कोर्सेज का चयन कर सके। इस विषय में कोई भी जानकारी चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार।